हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से पार्ट थर्ड का एग्जामिनेशंस दे रहे हैं, चाहे आपका साइंस स्ट्रीम हो या फिर आर्ट स्ट्रीम हो या फिर कॉमर्स स्ट्रीम हो, आप लोगों के लिए ये क्लासेस बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में जीएस पेपर के हम कुछ मोस्ट 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। और यह 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है पॉलिटी सेक्शन से होगा। पॉलिटी सेक्शन से आपके पेपर में बहुत सारे लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप लोगों को पूरे ध्यान से आज के इस वीडियोस को देखने हैं। इसके बाहर क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछा जाएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, बट आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए हम लोग फटाफट से क्लास को स्टार्ट करेंगे। और मेरे भाई, इससे पहले चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करके अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी को हेल्प मिल सके। आइए फटाफट से क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं बारी बारी से जो पॉलिटी से क्वेश्चंस करने हैं वह कौन कौन सा क्वेश्चंस करना है। सबसे पहला क्वेश्चंस देखना, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइए, छप सकता है, कि जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह किसके द्वारा कहा गया है। तो सिंपली आपको याद रखना है, यह जो कथन है जॉन लॉक का कथन है, और जॉन लॉक ने बताया कि जहां पर कानून नहीं है वहां पर स्वतंत्रता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह भी बेहद इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइए। और सिंपली आपको याद रखना है भाई, अरस्तु के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? अरस्तु के द्वारा कहा गया कि मनुष्य क्या है, तो एक प्रकार का सामाजिक प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो है यह किसके द्वारा किया गया। तो सिंपली याद रखेंगे, पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग अरस्तु के द्वारा जो है सबसे पहले किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि निम्न में से कौन देश का सर्वोच्च कानून है। तो देश का सर्वोच्च कानून क्या होता है? उस देश का संविधान, यानी कि भारत का सर्वोच्च कानून अगर पूछ लिया जाए तो भारतीय संविधान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, देखिएगा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया। तो भारत का जो संविधान है यह भारतीय संविधान सभा के द्वारा, यानी कि संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा बनाया गया। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। छठा नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, यानी कि भारतीय संविधान को जो कब स्वीकार किया गया पूछा जा रहा है आपसे, तो 26 जनवरी 1949। इसी तरह आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो लिखित संविधान भारत का जो है यह सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का मूल संविधान कहां संरक्षित है। तो भारत का जो मूल संविधान है इसका संरक्षण कहां किया गया है, तो संसद भवन में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में तिलियों की संख्या कितनी है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आपको याद रखना है, तिलियों की कुल संख्या भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 24 है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। तो क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करती है, यानी कि चक्र जो है यह क्या संदेश देती है आपको। तो सिंपली याद रखना है, चक्र जो है यह सत्य का संकेत देती है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है संघीय प्रकार के शासन का गंभीर दोष क्या है। तो संघीय प्रकार के शासन का जो गंभीर दोषों में से एक है वह पृथककरण का खतरा होता है। ठीक है, आगे देखिएगा अगला जो है दोहरी नागरिकता। तो सिंपली याद रखेंगे, जैसे ही दोहरी नागरिकता दिखे तो आपको संघीय सरकार को ढूंढना है। दोहरी नागरिकता जो है यह संघीय सरकार की विशेषता है। आगे देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है। तो भारतीय संविधान जो है मेरे भाई यह अध्यक्षीय सरकार नहीं है। ठीक है, यह अध्यक्षीय सरकार जो है यह भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। बाकी संसदीय सरकार भी क्या कहते हैं, भारतीय संविधान की विशेषताओं में से एक है। स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, संघीय सरकार भी है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का, ठीक है, भारत का संविधान है, तो भारत का जो संविधान है वह कैसा है, अर्ध संघात्मक है। कैसा है, अर्ध संघात्मक भारतीय संविधान है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपका कहता है लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या उद्देश्य है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद का जो उद्देश्य है वह लोकतांत्रिक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना करना है। आगे क्वेश्चन कहता है लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है। तो लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए देखिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आवश्यक है, अवसर की समानता भी आवश्यक है, अधिकारों का संरक्षण भी आवश्यक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहां बिल्कुल सही हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन कहता है कि जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा, यह कथन निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया। तो देखिए यह कथन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया, और उन्होंने ही बताया था कि लोकतंत्र जो है यह जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा क्या है, तो शासन प्रणाली है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो 19 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, यहां पर देखिए कहता है व्यक्ति बदल जाता है लेकिन विधि नहीं बदलती, यह सिद्धांत किसका है। तो व्यक्ति बदल जाता है लेकिन विधि नहीं बदलती, यह संवैधानिक सरकार का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है, संवैधानिक सरकार का। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कहां लोकतंत्र नहीं है, अमेरिका में या फिर नॉर्वे में या फिर भारत में या फिर चीन में। तो लोकतंत्र जो नहीं है वह कहां पर, तो चीन में लोकतंत्र नहीं है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कहता है स्थानीय सरकारों का आधार क्या है। तो स्थानीय सरकार का जो आधार है मेरे भाई वह क्या है, तो लोकतंत्र है। क्या है, लोकतंत्र, जो कि स्थानीय सरकारों का आधार है। अगला क्वेश्चन कहता है कि इस भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को किस देश से लिया गया है। स्टार लगाइए, छपने वाला क्वेश्चन है कि मूल अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो है यह भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है। तो आपको याद रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद
बाद आगे देखेंगे कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से लिया गया है। इस तरह के क्वेश्चंस को आप जरूर याद रखोगे। और एकल नागरिकता कहां से, तो इंग्लैंड से लिया गया। कहां से, इंग्लैंड से एकल नागरिकता लिया गया। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चंस कहता है मेरे भाई कि संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की शक्ति निम्न में से किसके, ठीक है, निम्न में से किसके समान होती है। तो आपको याद रखना है ब्रिटेन के राजा के समान जो होता है वह संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की शक्ति होती है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस कहता है कि भारतीय संसद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया। स्टार लगाइए, यह भी छपने वाला क्वेश्चन है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है यह 1986 में भारतीय संसद के द्वारा क्या किया जाता है, तो पारित किया जाता है। आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। तो भारत में जो है यह कैसा लोकतंत्र है, तो प्रतिनिधिक लोकतंत्र है। कैसा लोकतंत्र है, प्रतिनिधिक लोकतंत्र है। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहां से लिया गया है। तो सिंपली याद रखना है कि संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन जो है यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का निर्माता जो है यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 29 नंबर क्वेश्चन आपका है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में परिभाषित किया गया है। तो संविधान की आत्मा किसको कहा गया है, तो प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा के रूप में परिभाषित किया गया है। अब आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति की प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहां पर देखिए, याद रखिएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है ऐसी कौन सी अभिव्यक्ति है जिसका प्रयोग नहीं किया गया है, तो वह है संघीय। ठीक है, क्या है, संघीय जो है इसका क्या कहते हैं, इस अभिव्यक्ति का प्रयोग जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है। नेक्स्ट कहता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितना बार संशोधन किया गया। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो है मेरे भाई यह कितनी बार, तो केवल एक बार संशोधन किया गया है। चलिए आप कमेंट करके बताइए कि कितने ईस्वी में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इसमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, इसके बाद पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। तो इसमें जो है देखिए यहां पर आपको याद रखना है सिंपली 42वां संविधान संशोधन जो है जिसमें क्या किया गया, तो प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है कि संविधान के लागू होने के समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना में शामिल नहीं था। यानी कि जिस समय भारतीय संविधान को लागू किया गया तो क्या स्वतंत्रता जो है प्रस्तावना में शामिल नहीं था, या समानता जो है प्रस्तावना में शामिल नहीं था, या फिर समाजवादी जो है प्रस्तावना में शामिल नहीं था, या न्याय नहीं था। तो सिंपली याद रखना है समाजवादी जो है यह भारतीय संविधान के लागू होने के समय प्रस्तावना में शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन कहता है प्रस्तावना का वह कौन सा गुण है जो यह कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य नागरिक का अनादर ना करे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और याद रखना है। और यहां पर देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा बंधुता। क्या हो जाएगा, बंधुता के आधार पर जो है यहां पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यह बताया गया है कि कोई भी नागरिक जो है, कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य नागरिक का अनादर नहीं करेगा। आगे देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है आपका कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लिखित बंधुता का क्या अर्थ है। तो बंधुता का अर्थ क्या है, तो बंधुता का अर्थ भाईचारा होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कैसा है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आगे देखिएगा क्वेश्चन कहता है कि गणतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है। तो गणतंत्र में जो है अंतिम शक्ति या किसके पास, जनता के पास होती है। किसके पास होती है, जनता के पास होती है। नेक्स्ट, भारत में संघ राज्य क्षेत्र की संख्या कितनी है। तो भारत में जो संघ राज्य की क्षेत्रों की संख्या है वो कितना है मेरे भाई, तो कितना है, तो यहां पर 7 संघ राज्य क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन एक संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। तो यहां पर देखिए वैसे अगर बात कर लिया जाए, देखिए इस क्वेश्चन पर 39 क्वेश्चन पर अगर मैं बात करूं तो सिंपली आपको ध्यान रखना है कि संघ राज्य क्षेत्र जो है अभी कुल 8 हो गए हैं वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान में कितने, 8 हो गए हैं। आगे देखिएगा यहां पर कहा जा रहा है कि कौन है जो संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। तो नागालैंड जो है दोस्तों यह संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी पांडिचेरी, दमन और दीप और इसके बाद लक्षद्वीप, ये सभी के सभी कहां आते हैं, तो संघ राज्य क्षेत्र में आते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन 41 नंबर क्या है। तो 41 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है कि इसमें से कौन सा संघ क्षेत्र नहीं है। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र जो है इसमें से कौन सा नहीं है। तो ये देखिए क्वेश्चन रिपीटेबल है और यहां पर भी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो नागालैंड हो जाएगा। क्योंकि दादर और नागर हवेली जो है यह क्या है, तो संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पुदुचेरी भी क्या आता है, तो संघ राज्य क्षेत्र के, और लक्षद्वीप भी क्या आता है, संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संघ, ठीक है, भारतीय संघ के कितने राज्य हैं। तो भारतीय संघ के जो हैं कुल राज्यों की संख्या कितनी है, तो 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। स्टार लगाइए, छप सकता है क्वेश्चन। और कुल मिलाकर 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में? अनुसूचियों की संख्या 12 है। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के संघ सूची में कितने विषय हैं। बहुत ही यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और संघ सूची में कुल 97 विषयों का वर्णन है। कितने विषयों का? 97 विषय हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है। तो शिक्षा जो है यह समवर्ती सूची में शामिल है। किस सूची में? समवर्ती सूची में शामिल है। नेक्स्ट कहता है भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। तो भागों की जो कुल संख्या है वह कितने भाग है? 22 भाग है भारतीय संविधान में। इसके बाद भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो 395 अनुच्छेद, यानी कि 395 अनुच्छेद जो है यह भारतीय संविधान में वर्णित है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन कहता है संविधान के किस भाग में मूल अधिकार दिया गया है। तो फंडामेंटल राइट्स जो है आपका भाग नंबर 3 में दिया गया है। ठीक है, भाग नंबर 3। यदि मैं बात करूं कि किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है इसका, तो कमेंट करके बता दीजिए फटाफट से। आगे देखिएगा, अगला नंबर 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि संविधान के भाग 4 में, ठीक है, संविधान के भाग 4 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है। तो राज्य के नीति निर्देश तत्वों का जो वर्णन है वह संविधान के भाग 4 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन कहता है 50 नंबर कि भारत के संविधान में भारत को किस रूप में दर्शाया गया है। तो भारत जो है यह राज्यों का संघ है, ऐसा भारतीय संविधान में दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व है। तो राज्य का आवश्यक तत्व क्या हो सकता है? संप्रभुता भी हो सकती है, सरकार भी हो सकता है, क्षेत्र भी हो सकता है, यानी कि उपयुक्त में से सभी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा राज्य संचालित होता है। तो राज्य के संचालन के लिए राजनीतिक दल होता है। क्या होता है? राज्य के संचालन के लिए राजनीतिक दल होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 53 नंबर क्या कहता है। 53 नंबर क्वेश्चन से आपका कि भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है। तो भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति जो है यह संसद देता है। कौन देता है मेरे भाई? संसद के द्वारा दिया जाता है। अगला देखिए, कहता है निम्नलिखित में से भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। तो भाषा के आधार पर जो सबसे पहला राज्य बना था वह आंध्र प्रदेश बना था। कौन बना था? आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य बना था। नेक्स्ट कहता है कि किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया। तो यहां पर आपको याद रखना है 1956 ईस्वी। कितना याद रखना है? 1956 ईस्वी में भारतीय क्या कहते हैं, भारतीय राज्यों के भाषा के आधार पर क्या किया गया? तो पुनर्गठन किया गया। आगे देखिए, कहता है कि 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा बनाया गया। तो 1956 में जो क्या कहते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा बनाया गया था वह कैसा बनाया गया था? तो सिंपली याद रखना है 14 राज्य बनाए गए थे और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए थे। नेक्स्ट कहता है सिक्किम को राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला। स्टार लगाइए, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सिक्किम को राज्य का दर्जा जो मिलता है यह 1975 में मिलता है। कब मिलता है? 1975 ईस्वी में। आगे देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन 58 नंबर क्या कहता है कि भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है। तो भारतीय नागरिकता जो है यह गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा भारतीय नागरिकता दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 59 नंबर क्या कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है यह संसद को नागरिक की अधिकार विनिमित करने की शक्ति देता है। तो संसद को नागरिकता का अधिकार विनिमित करने की जो शक्ति प्रदान करता है वह कौन सा अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद नंबर 11 है। अगला देखिएगा, क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है यह इंडिया को भारत के रूप में वर्णित करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है और याद रखिएगा अनुच्छेद नंबर 1 जो है यह भारत को इंडिया के क्या कहते हैं, इंडिया को भारत के रूप में वर्णित करता है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में नए राज्यों का निर्माण किसके द्वारा संपन्न किया जाता है। तो भारत में नए राज्यों का निर्माण जो है यह साधारण बहुमत के आधार पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निम्नलिखित में से विधि के समक्ष, ठीक है, विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। तो आपको भी इतना ही याद रखना है, विधि के समक्ष समता का अधिकार किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद नंबर 14 से संबंधित है, विधि के समक्ष समता का अधिकार। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार का प्रावधान करता है। तो समता के अधिकार का प्रावधान अभी मैंने बताया, क्या यहां पर मैं अपने देखा कि समता, तो अनुच्छेद नंबर 14 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को लोक नियोजन के अवसर की समानता प्रावधान करता है। तो लोक नियोजन की समानता के अवसर का जो प्रावधान है यह कौन सा अनुच्छेद करता है। तो अनुच्छेद नंबर 16। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता पूर्ण रूप से निषेध करता है। तो अस्पृश्यता को हटाया गया किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 17 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है संविधान का अनुच्छेद 17 और 18 निम्न में से क्या प्रावधान करता है। तो संविधान का अनुच्छेद जो है 17 और 18 यह सामाजिक समानता का प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 19 जो है यह उपलब्ध कराता है, आपको क्या उपलब्ध कराता है। तो अनुच्छेद 19 जो है आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता को उपलब्ध कराता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो मेरे भाई अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिकार के तहत प्रेस की आजादी दी गई है। तो प्रेस की आजादी जो है यह अभिव्यक्ति के अधिकार के तहत दिया गया है। अगला क्वेश्चन, निजता का अधिकार किस संविधान के अंतर्गत आता है। तो निजता का अधिकार जो है यह संविधान के अनुच्छेद नंबर 21 से आता है। किससे आता है? अनुच्छेद नंबर 21 से। वहीं देखिए भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है। तो भारतीय संविधान के
अनुसार जीवन का अधिकार एक मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। अगला देखिए कहता है हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक अधिकार है। तो शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो एक मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि भारतीय संविधान किस उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देती है? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है भारतीय संविधान के अनुसार 14 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 73 क्वेश्चन कहता है कि कौन व्यक्ति कारखानों अथवा खदानों में काम नहीं कर सकता यदि उसकी आयु अधिक नहीं है? तो सिंपली आपको याद रखना है 14 वर्ष। कितने वर्ष? 14 वर्ष से कम उम्र के यदि आप क्या हैं, व्यक्ति हैं, तो आप किसी भी कारखानों या खदानों में काम नहीं कर सकते हैं। अगला कहता है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया है? तो अल्पसंख्यक के हितों से संबंधित है अनुच्छेद नंबर 29। अगला कहता है भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर प्रदान की गई है? तो अल्पसंख्यकों को जो मान्यता प्राप्त की गई है वह धर्म के आधार पर प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संविधान के निर्माता ने कहा कि संविधान की आत्मा और उसका हृदय है? ठीक है, तो देखिए यहां पर सिंपली आपको याद रखना है कि अनुच्छेद नंबर 32 जो है, जिसको भीमराव अंबेडकर के द्वारा क्या कहा गया था, यह भारतीय संविधान का आत्मा और हृदय है। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन से आपका 77 कि निम्नलिखित में से किस अधिकार के द्वारा भारतीय संविधान ने मूल अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार संरक्षित किया है? तो मूल अधिकारों को जो संरक्षित किया गया है यह किसके तहत किया गया है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किया गया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आपका क्या कहते हैं, अनुच्छेद नंबर 32 में किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? तो यह जो प्रावधान है अनुच्छेद नंबर 32 में किया गया है। अगला क्वेश्चन फिर से कहता है कि मूल अधिकारों का संरक्षण किसको कहा जाता है? तो मूल अधिकारों का जो संरक्षक है मेरे भाई, यह किसको कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा 81 नंबर क्वेश्चन से मेरे भाई कहता है इसमें से कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य को निर्दिष्ट करता है? तो मूल कर्तव्य को निर्दिष्ट करने वाला अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 51 का ए। अगला क्वेश्चन देखिए किस अनुच्छेद संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो मूल कर्तव्यों को आपको 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 1976 में। अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? तो संविधान में मूल कर्तव्यों को अभी बताया मैंने 1976 में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में कितने मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो संविधान में जो है कुल मिलाकर 11 मौलिक कर्तव्य यानी कि मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को जो निलंबित किया जा सकता है वह किसके दौरान? तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। किसके दौरान? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। अगला कहता है संविधान के लागू होने के समय कितने मूल अधिकार थे? तो संविधान जब लागू हुआ तो उस टाइम केवल 7 मूल अधिकार थे। कितने अधिकार थे? 7 मूल अधिकार थे। लेकिन अब कितने हैं प्रेजेंट टाइम पर? तो केवल 6 ही मूल अधिकार है। आगे बढ़ेंगे देखिएगा 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन से इसमें से किस मूल अधिकार को 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? तो मेरे भाई संपत्ति के अधिकार को जो है यह 44वां संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो मूल अधिकार कौन सा नहीं है? तो अभी वर्तमान में जो है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन इसमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? तो संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाया गया। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो है संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? एक विधिक अधिकार। और यह पूछा जाने वाला क्वेश्चन से स्टार लगाइए। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से किस सरकार के समय हटाया गया? तो जिस समय नरसिम्हा राव सरकार थे उस समय संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया? हटाया गया था। आगे बढ़ेंगे 92 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। 92 नंबर क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार है? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा राजनीतिक अधिकारों में क्या हो जाएगा यहां पर? तो सिंपली यहां पर जो सही आंसर है चुनाव लड़ने का अधिकार जो है यह राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार में शामिल नहीं है? तो मूल अधिकार में कौन सा शामिल नहीं है? तो हड़ताल करने का जो अधिकार है यह फंडामेंटल राइट्स में शामिल नहीं किया गया है। आगे कहता है कुछ मौलिक अधिकारों को निम्नलिखित में से किसे नहीं दिया गया? तो यहां पर ध्यान रखिएगा मृत व्यक्ति को जो है, ठीक है, मृत व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार जो है यह नहीं दिया गया। आगे क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के अनुसार इसमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार जो है यह क्या है? तो मेरे भाई मूल अधिकार नहीं है। आगे देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका 96 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सूचना का अधिकार कब अधिनियमित हुआ? तो भारत में सूचना का अधिकार जो है यह 15 जून 2005 को अधिनियमित किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? स्टार लगाइए। शिक्षा का अधिकार
विस्तार अधिनियम जो है यह कब लागू किया जाता है? तो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष आतंकवाद रोकथाम अधिनियम अधिनियमित किया गया? ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या कहते हैं, आतंकवाद रोकथाम अधिनियम जो है यह 2002 में अधिनियमित किया जाता है। फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा कल्याणकारी राज्य का विचार निहित है। तो कल्याणकारी राज्य का जो विचार है यह कहां पर? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। और आखिरी क्वेश्चन देखिएगा, कहता है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों से संबंधित है? तो भाग नंबर 4 जो है यह राज्य के नीति निर्देश तत्वों से संबंधित है। तो कुल मिलाकर दोस्तों मैंने आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर की यहां पर बताया है। और मेरे भाई यहां सारे प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहां से 10 से 12 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सीधे सीधे आपके पेपर में छपता हुआ नजर आएगा। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।